जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान कल मैच खेला गया और इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने 167 रन पे टारगेट बुक किया और उसकी वहीं पे कुछ रनों पे जो है ओमान को बुक कर दिया। लेकिन कल के मैच के अंदर बहुत सारी जो है वो शिकें नज़र आई, बहुत सारे मसले मसाइल नज़र आए। और उसी को अगर हम कनेक्ट करके इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करें तो यार सबसे पहले जो पाकिस्तान का मसला रहा, जो वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही वो रही पाकिस्तान की बैटिंग। जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, पाकिस्तान की फ्लॉप ओपनिंग जो है वो एक अरसे दराज से मसला है। साहिबजादा फरहान हो या फिर साइम अय्यूब हो, इन दोनों का बल्ला नहीं चल रहा और फिर वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। और जो कि ये देरीना मसला है जो कि आगे चल के जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करें दोनों ही के बीच में तो दोनों में साहिबजादा फरहान भी परफॉर्म नहीं कर रहे। जो पिछले शुरू में उन्होंने परफॉर्म किया था 3 से 4 मैचेस से बांग्लादेश के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस थी। वहीं पे साइम अय्यूब जो है वो पूरे एशिया कप में और खैर एशिया कप का तो खैर पहले ही मैच था, लेकिन पिछले अगर आप सीरीज़ की बात की जाए तो ट्राई नेशन सीरीज़ में उन्होंने एक मैच में 70 के करीब कुछ रन किए। उसके अलावा उनका जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। वो इंजरी के बाद से आए, वो एज अ बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस पाए कि वो जिस पाए पे वो चलते थे वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर वहीं पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के बल्लेबाज कल की, अगर मैं कल के मैच में फ़िलहाल रह के बात करते हैं, फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरफ चलेंगे और इसी को कंपेयर करके चलेंगे। देखिए, ओमान का मैच इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस मैच को इतना सर पे सवार कर लिया, ऐसा लग रहा था कल एक बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा। ऐसा लग रहा था एक बार फिर से आप जो है अमेरिका और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और जिसके अंदर एक नई टीम आपके साथ ह्यूमिलेशन कर रही है। ये एक कल के मैच में लग रहा था। और सबसे बड़ा जो मसला है, आपके जो बैट्समैन हैं वो आपके स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे। जो आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैंने देखा ट्राई नेशन सीरीज़ में यूएई का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसने भी पाकिस्तान को घेर लिया था। वहीं कल ओमान के मैच में भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने पाकिस्तान को जो है वो घेर लिया। तो आपको क्या लगता है कि चक्रवर्ती और चाइनामैन जो इंडिया के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आपको लगता है कि वो आपको खेलने देंगे? वो कभी नहीं खेलने देंगे। वो इसलिए नहीं खेलने देंगे क्योंकि आपके पास एक एसोसिएट टीम के लेफ्ट आर्म पेसर, लेफ्ट आर्म स्पिनर आप नहीं खेल पा रहे। आपको इंडिया के 3 से 4 जो तगड़े लेफ्ट आर्म और 3 से 4 जो ढंग के बॉलर्स हैं जो डोमिनेट करते हैं, और सामने वाली टीम के पास जो है सबसे बड़ा हथियार इस वक्त जो है स्पिन है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, ओमान के खिलाफ आप नहीं खेल पा रहे तो इनके खिलाफ आप खेलेंगे? हारिस साहब को वन डाउन खिलाया। हारिस साहब ने 44 बॉलों पर 66 रन किए। सिर्फ वो वाहिद थे जिन्होंने जो है वो 50 रन किए। और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए हैं। हसन नवाज़ के 15 रन। फ़खर जमान क्वाइट गुड थे, वो सही नज़र आए, लेकिन 27 रन उन्होंने किए। और उसके बाद से फ़हीम अशरफ भी नहीं चल पाए, नवाज़ का भी बल्ला नहीं चला। तो ये एक मसला है। आपके कप्तान भी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी कोई बहुत बड़ा उनका किरदार नहीं रहा था। और यहीं पर जो है वो कल वाले मैच के अंदर जहां उनको रन करने थे, खैर वो इंजर्ड थे, लेकिन कल वाले मैच के अंदर ये बात लग रही थी कि उनको रन करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रन नहीं किए। तो ये एक दो मसले हैं जो चल रहे हैं और जिसके रहते हुए आपकी टीम के अंदर इस वक्त मसाइल, सबसे बड़ा मसला आपकी बैटिंग का है। बॉलिंग आपकी कदरे बेहतर है। बॉलिंग आपके पास हसन अबरार के ऊपर आप इन्हसार कर रहे हैं। सुफियान मुकीम का बॉल सही गिर रहा है। फिर वहीं पर आपके मोहम्मद नवाज़ जो है वो खासा अच्छी बॉल कर रहे हैं। लेकिन जो मेन आपका कंसर्न वो इस वक्त बैटिंग का है। अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो देखें, जो उन्होंने यूएई के खिलाफ मैच खेला उसके अंदर अभिषेक शर्मा ने 16 बॉलों पर 30 रन बनाए, 4 छक्के मारे थे उन्होंने। जबकि कल हारिस ने जो बैटिंग की उसमें 3 छक्के थे और 44 बॉलों पर 66 रन थे। जो मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि कल के मैच में सिर्फ और सिर्फ हारिस ने रन किए। अभिषेक शर्मा ने 30 रन किए और जिस तरीके से 4 ओवर के अंदर उन्होंने वो टारगेट पूरा किया, और जो एसोसिएट टीम यानी एक छोटी टीम को जिस तरीके से आप बुक करते हैं, इंडिया ने जिस तरीके से बुक किया, पाकिस्तान को भी वैसे ही बुक करना चाहिए था। लेकिन वो पाकिस्तान कहीं पर भी नज़र नहीं आया कि यार एक छोटी टीम के खिलाफ आप दिलेरी के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान का शुरू से मसला ये कि पाकिस्तान इतना अनप्रडिक्टेबल हो जाता है कि कनाडा से हार जाएगा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार जाएगा। पाकिस्तान का मसला ये, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान अपसेट कर देगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं विनिंग स्ट्रीक से स्टार्ट हुआ, यार ये विन थी। आप पाकिस्तान अगर यूएई और ओमान के खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, ये विन था, ये विनिंग परफॉर्म देना था। लेकिन आप अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है अभी भी नई टीमों के खिलाफ उस तरीके से नहीं कर पा रहा है। अभिषेक शर्मा की अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूँ, 193 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करते हैं, 193 के स्ट्राइक रेट है, वो इतनी उन्होंने मैचेस नहीं खेले हैं। वहीं पर आपके साइम अय्यूब का स्ट्राइक रेट
150 से नीचे है, यानी मैं ओपनर का अगर कंपैरिजन करूं। फिर वहीं पर अगर मैं आपके साहिबजादा फरहान की स्ट्राइक रेट की बात करूं तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 144 का है। ठीक है, कदर बेहतर है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। दायरा अच्छा यूटिलाइज करते हैं लेकिन उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस का वाला हिसाब किताब नहीं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट गिरा है, 154 का स्ट्राइक रेट है, ये गिर के स्ट्राइक रेट इतने पे आया। फ़खर जमान जो है उनका स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ रहा, 130 131 के उनके स्ट्राइक रेट पे चल रहा है। तो इस वक्त जो भारत के जितने भी बैट्समैन हैं उन सबके स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। और आपके मतलब आपका तो एक प्लेयर ऐसा भी है जिसका स्ट्राइक रेट 100 है, ये खुशदिल शाह की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद नवाज़ जो आपके प्लेयर हैं उनका स्ट्राइक रेट जो बड़ा था 175 था, वो गिर के 160 पर आ गया। यानी आपके बैट्समैन उस तरीके से खुलकर बैटिंग नहीं कर रहे जिस तरीके से सामने वाले कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। ओमान वाले मैच से मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इस टीम को आपको बड़े मार्जिन से हराना चाहिए था और 200 प्लस आप रन करते हैं। बड़े मार्जिन से 93 ठीक है, बड़ा मार्जिन है, लेकिन 200 प्लस आप रन करते और 200 प्लस रन स्कोर बोर्ड पर लगाते, आपके सारे बैट्समैन बैटिंग प्रैक्टिस करते और इस टीम को इस तरीके से लेके चलते। लेकिन अफसोस की बात कि आपसे वो लेफ्ट आर्म एक स्पिनर नहीं खेला गया। आपको ऐसा लग रहा है कि चक्रवर्ती और आपको जो है वो कुलदीप यादव, जिसका मैं नाम बोलूँ, कुलदीप यादव आपको वो खेलने देंगे। कुलदीप यादव का इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड चल रहा है। वो आपको नहीं आपको क्या लग रहा है वो खेलने देंगे? वो कभी नहीं खेलने देंगे आपको इस तरीके से। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। बॉलिंग ऑर्डर के साथ आप ठीक है, आप बॉलिंग ऑर्डर आपका कदरे बेहतर है, आप सही चलेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर मजीद डालना पड़ेगा। अगर माइक हसन ये सोच रहे हैं कि मैं 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, जिसमें एक रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं बॉलिंग फास्ट बॉलर है फ़हीम अशरफ, उसके साथ में जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने बॉलिंग फास्ट बॉलर डालना है तो आपने मोहम्मद वसीम को डालना पड़ेगा। आप कभी भी फ़हीम अशरफ पे इंसार नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ की माजी की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो उस हिसाब से नहीं है। अगर आपने इंडिया के खिलाफ जाना है तो आपने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी के साथ लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 स्पिनर, 2 एक रेगुलर फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर के साथ लेके जाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता। वो आपको नहीं खड़े होने देंगे। आपको क्या लग रहा है अभिषेक शर्मा आपको खड़े होने देगा? या आपके फिर जो इनके बैट्समैन रिंकू सिंह, शुभमन गिल, ये सारे के सारे इस वक्त इन फॉर्म चल रहे हैं और वहीं आपकी जो बैटिंग है वो इस वक्त डगमगा रही है। और आप ओमान के आगे डगमगा गए तो फिर भारत के आगे आपका क्या हाल होगा? तो ये एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला बैटिंग ऑर्डर है। और जो आपका बैटिंग ऑर्डर है वो इस वक्त ऊपर से भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मिडिल ऑर्डर में बीच में ऐसा लगा था कि सलमान अली आगा कुछ कर देंगे, कुछ परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि माइक हसन की एक थ्योरी है, वो 8 तक बैट्समैन जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पहले से लेकर 8 तक कोई एक कंसिस्टेंट बैट्समैन आपके पास इस वक्त नहीं है। आपने कंसिस्टेंट बैट्समैन को रखा नहीं, खैर वो मसला नहीं है। अब वो नहीं है, बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं है तो ठीक है। अब आपने जो चलना है इन्हीं के साथ लेके चलना है। इंडिया के खिलाफ आप फिर 1 डाउन खिलाएं आप हारिस को। अगर उसने पिछले मैच में 66 रन किए हैं तो आप उसका नंबर चेंज ना करें, आप उसका नंबर नहीं चेंज करें। जबकि मुझे ये अंदाज़ा है कि वो इंडिया के खिलाफ भी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, वो उस हिसाब से उनको पिछले कई मैचेस से नीचे खिलाया जा रहा है और एकदम बड़ी टीम के खिलाफ नहीं। और आप जहाँ बात कर रहे हैं कि आपकी बॉलिंग जो है वो खासी अच्छी है, तो उस बॉलिंग का टेस्ट होना बाकी है। मैं आपको बता दूं, उस बॉलिंग का टेस्ट ऐसे होना बाकी है कि आपने अभी इस बॉलिंग के साथ बड़ी टीम्स के साथ नहीं खेला। आप यूएई को बड़े नहीं खेल सकते, आप अफगानिस्तान को बहुत बड़ी टीम नहीं कह सकते। आप जब इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, आप श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे, या जब आप आगे जाते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि आपकी टीम और आपकी बॉलिंग में कितना दम है। तो ये 2 मसाइल हैं और मैं इसको बहुत अच्छी जीत नहीं करार दूंगा। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को इसको बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जीत गए, इसको सेलिब्रेट करें। और नेक्स्ट टारगेट आपका इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर ये वाले मसाइल हैं जो अगर आप इससे कॉप अप कर गए तो आप जीत जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो दोस्तों भाई उतना ही था। अगली वीडियो में आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय से जो है हमें ज़रूर आगाह करें।